बहनों और भाइयों को प्रमोद पी माथुर की नमस्ते। आज मैं जिक्र करूंगा 60 से 70 दशक के बीच रही उस मशहूर खूबसूरत हीरोइन का जिसे सीने प्रेमी जानते हैं नंदा के नाम से। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। उनके पिता का नाम मास्टर विनायक और माता का नाम सुशीला विनायक था। दोनों ही मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और अभिनेत्री थे। मास्टर विनायक की अपनी खुद की ड्रामा कंपनी भी थी। वो मराठी फिल्में भी बनाया करते थे और फिल्म के निर्देशक भी थे। 1948 में उन्होंने फिल्म मंदिर का निर्माण शुरू किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने नंदा को, जो उस समय कोई 9 वर्ष की रही होंगी, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट लेना चाहा। लेकिन नंदा फिल्मों में काम करना नहीं चाह रही थी। लेकिन अपने माता पिता के बहुत समझाने और मनाने के बाद उन्होंने काम करने की हां भरी। वो भी इस शर्त पर कि आगे फिर फिल्मों में काम नहीं करेंगी। फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई थी कि उससे पहले ही नंदा के पिता मास्टर विनायक चल बसे। फिल्म के कर्ज से नंदा की मां को अपना घर तक बेचना पड़ा। फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म से नंदा को नाम मिला बेबी नंदा। नंदा की अपनी ये मजबूरी हो गई थी कि घर को चलाने के लिए उन्हें फिल्मों में काम करना शुरू किया। मंदिर के अलावा 4 फिल्में और नंदा ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट की। फिर 1959 में नंदा की एक और फिल्म आई, धूल का फूल, जिसमें हीरो थे राजेंद्र कुमार। इसके बाद तो नंदा की फिल्मों के आने का सिलसिला शुरू ही हो गया। उन दिनों नंदा ने जो फिल्में की वो फिल्में थी दुल्हन, पहली रात, नया संसार, जरा बच के, कैदी नंबर 911, छोटी बहन और बरखा। इन फिल्मों का साल था 1959। फिर आया साल 1960। इस साल नंदा की कुल 7 फिल्में आई, जो हुआ सो भूल जा, चांद मेरे आजा, अपना घर, आंचल, उसने कहा था, B.R. चोपड़ा की कानून और काला बाजार, जिसमें नंदा ने देवानंद की बहन का रोल किया। जब काला बाजार बन रही थी ना, तो देवानंद ने नंदा से वादा किया कि वो जब अपनी फिल्म बनाएंगे तो नंदा को एज ए हीरोइन लेंगे। और ऐसा ही देवानंद ने किया फिल्म हम दोनों में। नंदा को अपनी हीरोइन लिया। फिल्म हम दोनों में देवानंद का डबल रोल था। दूसरी हीरोइन का किरदार साधना ने निभाया था। ये साल था 1961। अब नंदा को फटाफट हीरोइंस के रोल के ऑफर मिलने लगे। उस वक्त नूतन के बाद नंदा ही एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनका मेहनताना सबसे अधिक था। 1961 में ही 4 दीवारी और 1962 में आशिक और मेहंदी लगी मेरे हाथ में आई। सन 1963 से 1964 के बीच नंदा की जो फिल्में आई वो फिल्में थीं आज और कल, नर्तकी, मेरा कसूर क्या है और कैसा कानून। सन 1965 में देवानंद साहब ने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म बनाई, 3 देवियां, जिनमें एक साथ 3 हीरोइनों को लिया गया और पहली हीरोइन थी नंदा। अब फिल्मों में नंदा का दर्जा काफी ऊपर हो गया था। नंदा ने राजेंद्र कुमार, राज कपूर, भारत भूषण, राजकुमार, प्रदीप कुमार, किशोर कुमार, संजीव कुमार और मोती सागर के साथ में काम किया। और अब वो दौर आ गया था जब नए अभिनेता फिल्मों में आने लगे। सन 1965 में शशि कपूर के साथ नंदा ने फिल्म की जब जब फूल खिले, जो काफी मशहूर फिल्म रही। और इसी फिल्म की बदौलत शशि कपूर पहचाने जाने लगे। शशि कपूर खुद मानते हैं उन्हें शिखर पर लाने का श्रेय नंदा को ही जाता है। शशि कपूर ने उस दौर में नंदा के साथ कुल 8 फिल्में की, जिनमें से 5 फिल्में जो हैं सुपरहिट रहीं। राजेश खन्ना आए तो उनके साथ नंदा ने 3 फिल्में की। इत्तेफाक, मैंने उसकी लाश देखी थी, अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो। जब से तुमने अपनी बीवी का खून किया है, उसकी लाश देखी है,
लाश तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गई है, छा गई है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ तुम्हें लाश दिखाई देती है, वरना कहीं कोई लाश नहीं, कहीं कोई खून नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, कल्पना है तुम्हारी। जोरू का गुलाम और द ट्रेन। गुलाबी आंखें। संजय खान फेमस हुए नंदा के साथ फिल्म अभिलाषा से। ये साल था 1968 का। जितेंद्र और नंदा की जोड़ी भी भाई खूब ही रही। जइयो कहाँ ए हजूर। मनोज कुमार के साथ नंदा ने गुमनाम फिल्म में काम किया। उस जमाने में बड़ी ही कामयाब फिल्म रही थी। गुमनाम एक शानदार सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। नंदा ने आगे चलकर 1972 में भी मनोज कुमार की फिल्म शोर के लिए एक छोटी सी भूमिका भी की, जो फिल्म फ्लैशबैक में ही चलती है। चमन। नंदा ने अपने 19 वर्ष के फिल्मी सफर में कुल 68 फिल्मों में काम किया, जो काफी कम है, मगर उन्होंने हर भूमिका को सोच समझकर किया और जितना भी किया बड़ा अच्छा किया। सन 1974 के बाद नंदा ने फिल्में करना बंद कर दिया था। बीच में नंदा को कुछ ऑफर माँ के रोल के लिए मिले भी, लेकिन नंदा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जिनके साथ में मैं हीरोइन रही हूँ उनकी माँ बनना मुझे मंजूर नहीं। वो फिल्में थीं दीवार, क्रांति और ज्योति बने ज्वाला। 80 के दशक में राज कपूर के कहने पर नंदा फिर से फिल्मों में काम करने लगी। वो फिल्में थीं आहिस्ता आहिस्ता, प्रेम रोग और मजदूर। इन तीनों ही फिल्मों में नंदा ने पद्मिनी कोल्हापुरी के मां की भूमिका निभाई। फिल्म प्रेम रोग में नंदा ने बड़ा ही खूबसूरत काम किया और इन 3 फिल्मों को करने के बाद नंदा ने फिल्मों को बिल्कुल अलविदा कह दिया। रमा, रमा, बोल रमा, बोल, तुझे मेरी कसम। क्या बताए माँ, रात जेठी हमारे कमरे में घुसा है और जबरदस्ती हमें। नंदा ने कभी शादी नहीं की। हाँ, एक मराठी परिवार के फौजी अफसर ने नंदा से शादी करना चाहा था, मगर बात नहीं बनी और इसके बाद सन 1992 में निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ नंदा की सगाई भी हुई। मगर शादी होने से पहले 1994 में मनमोहन देसाई इस दुनिया से चल बसे। ये तो थी नंदा की कुछ बातें।